नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सलामती कौंसिल में करारदाद पर हिंदुस्तान के रुख की रूस ने की तारीफ। मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में 37वीं हुनर हाट का इफ्तिताह। यूक्रेन से तेलंगाना के तलबा की हैदराबाद वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और शमशाबाद डीसीपी ने किया तलबा और तालिबात का इस्तकबाल। तेलंगाना भर में आज से पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। एमएलए पाशा खादरी ने भी पोलियो मुहिम तकरीब में की शिरकत। कचरा कुंडी में धमाके से एक खातून की हुई मौत। हैदराबाद के मैलार्देशपल्ली पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ तलबा यूक्रेन से आज सुबह हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और मुकामी पुलिस अफसरान ने तलबा का इस्तकबाल किया। हफ्ते को बुखारेस्ट से मुंबई आने वाली परवाज़ में 219 हिंदुस्तानी सवार थे। इसके बाद दिल्ली जाने वाली एक और परवाज़ में 250 तलबा सवार थे। इनमें से बाज़ तलबा का ताल्लुक़ तेलंगाना से है। वो मुंबई से हैदराबाद पहुंच गए, जबकि शाम तक और भी तलबा हैदराबाद पहुंचने की इत्तलात है। సార్ డీసీ సార్ సార్ ఎంతమంది సార్ మొత్తం టోటల్ 15 సార్ ఇప్పుడు వచ్చింది 15 సార్ సార్ మీరు మాట్లాడండి रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को करारदाद पर वोटिंग के दौरान हिंदुस्तान की आज़ाद हैसियत की तारीफ़ करते हुए कहा कि वह इस बहरान पर दिल्ली के साथ बातचीत करने के लिए पुरअज़्म है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया था, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की शदीद मज़म्मत की गई थी। हिंदुस्तान का कहना था कि इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात को सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी और मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क एनटीआर स्टेडियम में 37वीं हुनर हाट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि हुनर हाट मुल्क भर के दस्तकारों और फ़नकारों को अपनी अशिया की नुमाइश और फ़रोख्त के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है,
जहां बेहतरीन किस्म के हाथ से तैयार किए गए अशिया और मुतअद्दिद किस्म के लजीज पकवान भी फरोख्त होते हैं। उन्होंने कहा कि हुनर हाट की वजह से मुल्क भर के दस्तकार और फनकार एक छत के नीचे आ गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से हुनर हाट नुमाइश को मुल्क भर में अलग अलग औक़ात में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकज़ी वजारत अक़लियती उमूर ने अब तक मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर 36 हुनर हाट नुमाइश मुनक़्क़िद की है और अब हैदराबाद में 320 स्टॉल्स के साथ 37वीं नुमाइश मुनक़्क़िद की गई है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के रुकन शहजादी, दुब्बा के रुकन असम्बली रघुनंदन राव और साबिक़ रुकन असम्बली के लक्ष्मण के अलावा दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट, महमूद अली खान साहब, तेलंगाना and other senior dignitaries including the Member of Parliament, Member of Legislative Assembly are participated in this ceremony. Friends, Hunar Haat to be partner to protect, preserve, promote the precious legacy of artisan and craft persons. In last 6 years, Hunar Haat provided more than 8 lakh artisans employment and employment opportunity. In Hyderabad Hunar Haat, approximately 30 state and union territory artisans and craftsmen are showcasing their handmade product और यहाँ पर जो है वो लगभग 30 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी उत्पादनों की प्रदर्शनी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। और हुनर हाट औपचारिक रूप से 25 तारीख से शुरू हुआ है और 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक कि हिंदुस्तान की तमाम रोजगार से जुड़ जाए, क्योंकि सरकारी मुलाजिमत स्टेट गवर्नमेंट से 1% और 1.5% मिलती है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसी तरह 1% मिलती है। वह बाकी 97% लोगों को तिजारत से ही ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, चाहे वो हुनर से तिजारत करे या तिजारत से अपनी ज़िंदगी करे। मैं ख़ास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर से तेलंगाना के अंदर, और ये एग्जीबिशन हर स्टेट में होती आ रही है और इससे पहले भी यहाँ पर 2-3 एग्जीबिशन हो चुके हैं। इस एग्जीबिशन से सारे हिंदुस्तान के कारीगर आते हैं, हुनरमंद लोग आते हैं, हुनर सिखाते हैं और उनका माल जो बनता है वो उसे मार्केटिंग किया जाता है। घर पर गया था दौरे के अंदर, वहाँ पर लोग बेत के काम करने वाले कुर्सियाँ बना रहे थे, बेत का सामान बना रहे थे और बहुत बड़ा स्टॉक उनके पास जमा था, उसे कोई लेने वाले नहीं थे। जब मुझे पता चला कि लोगों का हुनर है, इनके पास काम करते हैं पर इनकी मार्केटिंग नहीं है, तो अपना सामान तैयार करते हैं, उसकी मार्केटिंग यहाँ पर की जाती है। लोगों को काम करने के लिए जो छोटे लोग हैं उन्हें लोन मुहैया किया जाता है, जो सब्सिडी लोन दिया जाता है, ताकि हमारे लोग रोजगार हासिल कर सकें और अच्छी तालीम हासिल। शहर हैदराबाद के जंगमेट इलाके में तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर की दस्तयाबी को 1 साल तकमील हो चुका है, जहां हुकूमत की जानिब से मरीजों के लिए मुफ्त स्कैनिंग, ECG और एक्सरे जैसी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाते हैं। 1 साल में 6008 एक्सरे, 6500 स्कैनिंग और ECG 15660 की तादाद में इस्तेफादा कुनिंदगान बताए गए। इन सहूलियात की फराहमी के नतीजे जुमला तकरीबन 79,25,000 रुपये के अखराजात से मरीजों को महफूज देखा गया। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में मौजूद सिर्फ
3 मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर में से ये एक सेंटर जो जंगामेट इलाके में वाक़ है, इसकी कारकर्दगी नुमाया और काबिल तारीफ है, जिसके जरिए जुमला सालाना 12,000 मरीजों ने इस्तिफादा हासिल किया। इस सिलसिले में साइदा लैब मैनेजर ने इज़्ज़त चैनल से खास बातचीत करते हुए तफसीलात बताई और आवाम को इससे इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। ओके, ये तेलंगाना मिनी हब है, तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स का। ये गवर्नमेंट अच्छा से स्टार्ट करे, पेशेंट भी अच्छे आ रहे, पेशेंट भी रेस्पॉन्स भी अच्छा है, पेशेंट का बहुत सर्विस अच्छा भी ले रहे। इट इज़ बहुत अच्छा सर्विस गवर्नमेंट स्टार्ट करे। अभी 1 ईयर पूरा हो गया, ये 1 ईयर में 4,000 एक्सरे निकाले, ECG भी 1560 हो गया और स्कैनिंग 6530 करे। सो पेशेंट भी अच्छा वे यूज़ हो रहे, गवर्नमेंट की अच्छा स्टार्ट करे। और इसमें आने के तो क्या डॉक्यूमेंट भी सम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चाहिए, आधार कार्ड भी लाने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट वाला का आधार कार्ड जेरॉक्स ज़रूरत है, प्रेग्नेंट नहीं तो खाली आधार नाम बताए तो अच्छा रहता। और उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है ये सर्विस जाने के लिए। सो गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन में वो लिखता और एक बारकोड भी डालता, उसमें वो बारकोड लाए तो अच्छा करता हम। उसमें पेशेंट का फ़ोन नंबर भी चाहिए। सो ये हमारा ऑफिस का टाइम 9 to 4 o'clock, हम पूरा 9 to 4 o'clock यहाँ से रहता। कौन सा टाइम में आ सकते हम ये सर्विस करता है ये टाइम में। सो हमारे का स्टाफ डिटेल्स है, हमारा इसमें स्कैनिंग करने के लेडीज़ डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट, वो बहुत सीनियरिटी है। सो मैडम का नाम डॉक्टर श्वेता है, मैं लैब मैनेजर है यहाँ, मेरा नाम सईदा। और हमारा रेडियोग्राफर है, वो भी अच्छा से बहुत एक्सपीरियंस पर्सन, उनका नाम रहमत। हमारा एक DO कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, सुमलता। सो इसमें हम बहुत अच्छा भी फैसिलिटीज़ दे रहे। पेशेंट आने के पहले वेटिंग प्लेस, वेटिंग चेयर्स हैं, इसमें पानी पीने के वाटर भी हैं, और थोड़ा बैठने के टीवी भी देखने के टीवी भी हैं, और एक्सरे निकालने के बाद हम रिपोर्ट भी दे रहे यहाँ, रिपोर्ट भी दे रहे। और हेल्थ उसमें क्या पूछ रहे मैडम और बताता उनका क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए, नेक्स्ट रिफ़र भी करता। सो ऐसा अगर और उनका ECG रिपोर्ट क्रिटिकल आए तो क्रिटिकल अगर हमें उनका पेशेंट का पूछते, उनका अगर चाहिए तो एक 108 सर्विस भी अवेलेबल कर रहे, हमें पर्सनल का केयर ले रहे और उसके भेज दे रहे उस्मानिया गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और दूसरा कौन सा भी तो हम रिफ़र करता। पूरा उनका भी ECG होने के बाद एक क्रिटिकल आया तो उनमें फॉलो भी करता हम। गवर्नमेंट इनिशिएशन भी अच्छा ले रहे, अच्छा फॉलो भी कर रहे। सो वो भी है, पेशेंट की अच्छा रेस्पॉन्ड है, पेशेंट बहुत पसंद हो रहे। थैंक यू, गुड सर्विस है। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो मुहिम का आज से आगाज हुआ। इसी के पेश नज़र याकुतपुरा के रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने सुपर बाजार गवर्नमेंट अस्पताल में पोलियो मुहिम में हिस्सा लिया और बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। इस मौके पर रेन बाजार कॉरपोरेटर अब्दुल वासिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। SSC में कामयाबी हासिल करने वाले हुफ़ाज़ व उलमा, तलबा और तालिबात में नोबल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से असनादात की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी सरपरस्ती मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन कासमी उस्ताद दारुल उलूम हैदराबाद ने अंजाम दी और मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरिफ रिजवान रेड हिल्स कॉरपोरेटर ने शिरकत की। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलीमुद्दीन, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री। अब हम लोगों ने एक नई तंजीम नोबल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी
कायम की है, इसके सरपरस्त आला मौलाना तजम्मुल हुसैन हाशमी साहब हैं। और ये हम इसलिए के जितने भी कौम की तालीमी हालत आप जानते हैं कि बहुत खस्ता हाल में है और बहुत ही पीछे हैं। चाहे सच्चर रिपोर्ट हो, चाहे सुधीर का रिपोर्ट हो, चाहे NCERT का रिपोर्ट हो, इन तमाम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे SC, ST और BC से भी पीछे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। फिर इसके लिए क्या होना चाहिए? तालीमी मैदान में हम कदम रखे हैं और तालीमी हालत को दुरुस्त करने के लिए जितने ड्रॉप आउट्स हैं, जितने पढ़ना छोड़ के बच्चे फिर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को और हुफ़ाज़ उलमा बच्चे जो दीनी तालीम से आरासा तो है, लेकिन असली तालीम तेलुगु, इंग्लिश और दूसरी जो है ना मैथ्स, साइंस वगैरह में बहुत पीछे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उनके लिए हम कुछ कर सकें। उनकी खिदमत के लिए 27 बच्चों को हमने लास्ट ईयर 10th का एग्ज़ाम दिलवाया। बोधन हल्के के गाँव में रहने वाले तलबा को स्कूल व कॉलेज आने बसों की सहूलियात ना रहने से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुकामी रुकन असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर TRS यूथ जनरल सेक्रेटरी सुफियान दानिश, TRSV सदर सतीश जारी और अक़लियती लीडरों ने बोधन RTC डिपो मैनेजर को एक मकतूब हवाले किया और गाँव में बसेस की सहूलियात दस्तियाब कराने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट स्कूलों के तर्ज पर सहूलियात फराहम करने के लिए हमारा शहर और हमारा स्कूल मुहिम का आगाज़ किया, जिसके पेश नज़र भैंसा डिवीज़न व ताल्लुक़ा के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पहले मरहले के तहत 45 से 50 करोड़ की रकम की मंजूरी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना की जा रही है, जिसकी मंजूरी बहुत जल्द अमल में आएगी। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने भैंसा IB गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर AMC चेयरमैन कृष्णा, TRS टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, मौजे कुप्टी सरपंच डॉक्टर रमेश, राजेश्वर और खालिद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। ग्रीन विले एकेडमी वाक़ई अलीनगर शालीबंडा में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने इंतहाई जोशो खरोश के साथ मुख्तलिफ साइंसी मुजाहिरे पेश किए। इस सिलसिले में मोहम्मद लईक स्कूल करेस्पॉन्डेंट ने Z चैनल के नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए तफसीलात बताई। It is present inside the skull and divided into three main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The circulatory system. In the upper cells, the heart and lungs are protected by rib cage. The circulatory system refers to the heart and a network of blood vessels. The heart is four chamber. They are right atrium, left ventricle, and left ventricle. Function. The heart pumps blood throughout the body. It supplies oxygen and nutrients to the tissues and removes carbon dioxide. अभी जो स्कूल में अभी साइंस फेयर आप लोग करेंगे, इस सिलसिले में कुछ बताइए। आपके स्कूल का नाम क्या है और कब से चल रहा है स्कूल? जी, ये स्कूल ग्रीनविल एकेडमी स्कूल है, ये अलीनगर में वाक़ हैं और हम लोग 2018 से स्टार्ट किए हैं। हमारा 4th ईयर है और हम लोग जो है इनिशियली जब स्टार्ट किए थे तो हमारा स्कूल नर्सरी से जो है 5th क्लास तक एडमिशन्स लिए थे। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास तक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आज का जो इवेंट है साइंस फेयर का, इसका मकसद ये है कि हम हमारे बच्चे, हमारे एरिया के और हमारी कौम के बच्चे जो है तालीम तो बहुत हासिल कर रहे हैं स्कूल वगैरह में और जो है, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ जो है या तो हम डॉक्टर बन जाना या इंजीनियर बन जाना, यहाँ तक महदूद है अभी ज़्यादातर लोगों का जहन। तो हम चाह रहे हैं कि बच्चों को मालूम हो
कि साइंस में जो नई ईजादात होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो नई लेटेस्ट मार्केट में आती है, उससे कौम को क्या फ़ायदा होता है। एक साइंटिस्ट, जब एक कौम में एक साइंटिस्ट पैदा होता है तो वो कौम को किस तरह जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है। डेफिनेटली हमको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी चाहिए, लेकिन हम कई हज़ारों डॉक्टर्स और हज़ारों इंजीनियर्स हर साल पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट बहुत कम है। तो हम चाह रहे हैं कि साइंस की अहमियत को हमारे लोग जानें। और अगर हम तारीख़ देखें, इस्लामी तारीख़ अगर देखें या दुनिया की तारीख़ देखें, तो हमेशा दुनिया में वही लोग सुरखरू रहे, वही लोग जो है हुकूमत किए हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे रहे। इसी तरह अगर आप इस्लामी तारीख़ देखेंगे तो वहाँ भी जो है, जो हमारे 600 साल पहले शुरुआती 600 साल थे जब हम लोगों के लिए फ़ायदा बख्श थे, उस वक्त तक हमारे पास जो है हुकूमत थी, हमारे पास निज़ाम था, हमसे लोग सीखते थे। लेकिन जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए तो दूसरी कौमें आगे निकल गई और अब हम बजाय दूसरों को रास्ता बताने के हम उनको फॉलो करने वाले बन गए। तो हम ये कोशिश ये है कि हमारे बच्चों की तवज्जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे मालूमात हासिल करना और जो है उसमें आगे जाके कुछ काम करना, साइंटिफिक फील्ड में जो है हम लोग कदम रखना, ये हमारा मोटो है। हम माँ बाप की जो है तवज्जो इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ये एक बेहतरीन मौका है बच्चों के लिए सीखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो है साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, आगे जाके क्या हालात बनने वाले हैं। डेफिनेटली ये एक मकसद है सर। हैदराबाद के मैलार्जिस पल्ली में आज एक धमाके में एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा मैलार्जिस पल्ली इलाके में पेश आया, जिसके साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। ये धमाका उस वक्त हुआ जब खातून अपने शौहर के साथ कचरा चुन रही थी। कचरा कुंडी के पास हुए इस धमाके में इसका शौहर जख्मी बताया गया। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि यह धमाका कैसे हुआ। मौके पर पुलिस के आला हुक्काम पहुंच गए और तहकीकात शुरू कर दी। मरने वाली खातून की शनाख्त सुशील अम्मा के तौर पर की गई है। शुबा किया जाता है कि केमिकल का डब्बा खोलने की कोशिश में यह धमाका हुआ है। ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా పిల్లలు బడికి పోతున్నారు. మేమిద్దరు. మీ భార్య వయసు ఎంత? మా భార్య డైలీ వస్తారు. సొంత మాట సార్. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सलामती काउंसिल में करारदाद पर हिंदुस्तान के रुख की रूस ने की तारीफ। मरकजी वुज़रा जी किशन रेड्डी और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में 37वीं हुनर हाट का इफ्तिताह। यूक्रेन से तेलंगाना के तलबा की हैदराबाद वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और शमशाबाद डीसीपी ने किया तलबा और तालिबात का इस्तकबाल। तेलंगाना भर में आज से पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। एमएलए पाशा खादरी ने भी पोलियो मुहिम तकरीब में की शिरकत। कचरा कुंडी में धमाके से एक खातून की हुई मौत। हैदराबाद के मैलार्जिस पल्ली पीएस लिमिट्स में पेश आया वाकया, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।